बच्चों का मैसेज आ रहा था। आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग लॉकडाउन की वजह से जूझ रहे हैं। शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ठप सी पड़ गई है। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर, मैथ्स में छोटा छोटा टॉपिक्स का अगर ऑनलाइन क्लासेज हो जाए तो अति सुंदर होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मैथ्स का छोटा छोटा टॉपिक्स लिया हूँ, जिसको मैं ऑनलाइन क्लासेज के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहला टॉपिक्स जो मैं मैथ्स का लिया हूँ, ये बेसिक सा टॉपिक्स है मैथ्स में, जिसका नाम है डिजिबिलिटी रूल। अक्सर बच्चों में देखा जाता है 9th-10th पास होने के बावजूद भी डिजिबिलिटी रूल का पूर्ण रूप से उसे सटीक जानकारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसका कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं हो पाता है जितना कि उसे कैलकुलेशन में स्पीड चाहिए। तो आज मैंने इस क्लासेज में जो ये छोटा सा टॉपिक्स लिया हूँ उसका नाम है डिजिबिलिटी रूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो देखेंगे ये विभाज्यता का नियम क्या होता है। छोटा सा वीडियो रहेगा, क्योंकि अपलोड होने में या अपलोड करने में दिक्कतें होती है, इस वजह से छोटा छोटा सा वीडियो रहेगा, जिसकी वजह से आसानी होगी अपलोड होने में मुझे भी और साथ ही आपको भी समझने में। तो मैंने 2 से लेकर 10 तक का विभाज्यता का नियम आज इस छोटा सा टॉपिक्स में बताऊंगा। तो देखिए वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से डिजिबिलिटी रूल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यदि किसी संख्या का कहा जाता है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः डिजिबल होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिया है 2, 4, 6, 8, यानी कि इकाई स्थान पर 8 है, यानी ये 2 से पूर्ण रूप से डिजिबल है, पूरा पूरा विभक्त है। दूसरा है 3, 6, 4, 7, 7 आ रहा है, ये क्या डिजिबल है, क्योंकि वंस प्लेस पे यानी कि इकाई अंक पे 7 है, यानी ये 2 से पूरा पूरा डिजिबल नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि दी गई संख्या के डिजिट का सम करने पर, जो दी गई संख्या है अगर उसके डिजिट का सम करेंगे, उन संख्याओं के अंकों का अगर हम योग करेंगे और उसमें अगर हम 3 से भाग देंगे, अगर वह संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 3, 2, 6, 4। वंस प्लेस पे कितना है, टोटल को पहले हम जोड़ेंगे, इसमें वंस प्लेस पे नहीं देखेंगे कि क्या है, इसको टोटल संख्याओं का हमें सम करना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, क्या होता है 3 + 2 + 6 + 4 हो गया 3, 2, 5, 6, 11 एंड 4, 15 में 3 से भाग देते हैं तो वह पूरा पूरा डिजिबल हो जाता है, यानी ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती है। अगला देखते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम। कहता है यदि कोई दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहा है यदि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त तभी होगा जब दी गई संख्या की इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 9, 7, 8, 1, 3, 2। अब देखेंगे इसमें इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है। तो यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पर है 2, 3, यानी कि 32। 32 में हम 4 से भाग देकर देखेंगे, 4 से भाग देते हैं तो 8 मरतबा में पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा विभक्त हो जाता है, यानी ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कहता है यदि दी गई संख्या के इकाई अंक पे या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिजिबल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं 5, 5, 5, 555 लिए हैं। वंस प्लेस यानी इकाई स्थान पर 5 है, यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः डिजिबल है। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है।
कह रहा है दी गई संख्या अगर 2 और 3 से अगर हम दी गई संख्या में भाग देंगे और वह संख्या पूरा पूरा कट जाए, 2 और 3 दोनों संख्याओं से अगर पूरा पूरा वह कट जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 964224, यानी कि वंस प्लेस पे 4 आ रहा है, ये 2 से डिजिबिलिटी रूल्स का पालन कर रहा है, विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है 2 से। उसके बाद देखते हैं 3 से, देखेंगे संख्याओं का सम करेंगे 9 + 6 + 4 + 5 + 2 + 4, 4 2 6 5 11, 4 15, 6 21, 1 22, यानी कि ये भी 6 से पूर्ण रूप से विभक्त है। अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना अत्यंत जरूरी है। बार बार विद्यार्थियों में अक्सर देखा जाता है कितनों एफर्ट लगाने के बावजूद भी 7 का डिजिबिलिटी रूल में गलती कर बैठता है। इसे आसानी से समझने का एक तरीका है, तो देखते हैं क्या होता है। कह रहा है 7 से विभाज्यता का नियम, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष रिमाइंडर बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने पर बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 882, इकाई अंक क्या कह रहा है, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, इकाई अंक 2 है तो 2 को छोड़ देंगे तो बच जाता है कितना, 88। अब 2 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 88 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है हमको 84, और इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिजिबल हो जाता है, यानी 888 ये 7 से पूर्ण रूप से विभक्त है। अब देखते हैं अगला 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कह रहा है कोई दी गई संख्या 8 से तभी पूर्णतः विभक्त होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। जिस तरह से हम 4 का देखे थे, 4 में क्या कह रहा था, इकाई और दहाई अंक से बनी, लेकिन 8 में क्या कह रहा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें तीनों आ जाता है। तो इस तीनों को देखेंगे, सबसे पहले भाग देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं 6745416, यानी कि देखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़े के जगह पे क्या आ गया, 416 आ गया। अब 416 में हम 8 से भाग दे के देखते हैं, 8 पंचे 40, बच जाता है 1, 8 दूनी 16, यानी कि ये 52 मर्तबा में कट जाता है, यानी कि ये 8 से पूर्ण रूप से विभक्त है। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ये भी लगभग 3 से ही मिलता जुलता है। जिस तरह से हम लोगों ने 3 में किया था कि दी गई संख्या के डिजिट का सम करने के बाद अगर 3 से पूरा पूरा डिजिबल हो जाता है वह संख्या, तो वह 3 से विभक्त होगा। ठीक वही नियम को ये भी पालन करेगा 9 का भी। तो देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम कह रहा है, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 75462 लिए हैं। अब इसका सम करेंगे इन डिजिटों का, तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 आपको 27 आ जाता है। अब 27 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 3 मर्तबा में यह पूरा पूरा डिजिबल हो जाता है, यानी यह 9 से पूर्ण रूप से विभक्त है। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से ठीक वही 5 से थोड़ा सा हटके है, 5 से हम नहीं कह सकते हैं। इसमें केवल अगर देखेंगे 10 से एकदम आसान सा है 10 से विभाज्यता का नियम। अगर दी गई संख्या के इकाई अंक पर अगर